करण प्लीज बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी। प्लीज गाड़ी खोलो, मुझे तुमसे बात करनी। करण करण प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो। करण तुम ठीक हो? करण तुम ठीक हो? करण तुम पागल हो गए हो क्या? करण स्टॉप इट। करण करण तुम ड्रिंक नहीं कर सकते हो, तुम्हारी दवा चल रही है। करण मुझे तुमसे बात करनी, प्लीज बाहर आओ प्लीज। क्या प्रॉब्लम तुम्हारी? तुम मेरे पीछे पड़ी हो। तुम ड्रिंक नहीं कर सकते हो। करण मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें ड्रिंक करना अलाउड नहीं है। ठीक से खड़े तो हो नहीं पा रहे हो। कौन कह रहा है मैं खड़ा नहीं हो पा रहा? और तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? नहीं है मुझे कोई काम, क्योंकि तुम्हें हमारी जरूरत है। करण मुझे किसी की जरूरत नहीं है अमृता। जरूरत है करण। लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़े हुए, कोई तुम्हें जान से मारना चाहता है। जब तक हमें बताओगे नहीं कि बात क्या है तो हम तुम्हारी हेल्प कैसे करेंगे? हालत देखिए तुमने अपनी। मेरी हालत पे तरस आ रहा है तुम्हें? तरस नहीं आ रहा है, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि कोई तुम्हें जान से मारने की कोशिश क्यों कर रहा है? मैंने उस इंसान को देखा है करण, उसने सीधा तुम पर गोली चलाई। तो प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हारे पास में ऐसा क्या हुआ था कि कोई तुम्हारी जान के पीछे पड़ा हुआ? प्लीज कर, किन जख्मों को अंदर छुपाए घूम रहे हो? करण करण देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपने अतीत के बारे में किसी को बताना अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम इतनी सी बात क्यों नहीं समझ रहे हो कि जिस अतीत से तुम भाग रहे हो तुम तक पहुंच चुका है। करण प्लीज मुझे बताओ। प्लीज बंद करो अपना लेक्चर यार। नहीं करूंगी। मेरे लिए नहीं, इंस्पेक्टर वीर के लिए नहीं, अपने लिए तो बोलो। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि हम तुम्हारे अतीत के बारे में सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं कि हम तुम्हारी मदद कर सके। करण प्लीज बोलो। अरे हाँ हाँ, मैं अपने अतीत से भाग रहा हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि हजारों लोगों की जान बचाने वाला ये डॉक्टर करण ओबरॉय एक कातिल है। मैंने एक आदमी का खून किया है, मैं अकेला। करण देखो, मैं जानती हूँ कि तुम परेशान हो। तुम किसी का खून कर ही नहीं सकते हो। तुम कातिल नहीं हो। क्या बात है, मुझे बता। अरे तुम नहीं समझ रही हो, ऐसा है। मैं कातिल हूँ, मैंने एक इंसान का खून किया है। और ये जो सब मेरे साथ हो रहा है ना, ये मेरे साथ होना चाहिए। ये मेरी सजा है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मुझे सजा मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने खून किया है, मैं कातिल हूँ। I'm right here. Kill me. Kill me, come on. करण 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 संभालो अपने आप को। करण तुमने तो मेरी जान बचाने के लिए खुद पे गोली खा ली। तुम किसी का खून नहीं कर सकते। तुम नहीं जानती, मैंने इन हाथों से अपने ऑपरेशन टेबल पे एक इंसान को मारा है। He died because of me. I killed him. Shit. I killed him. ओए तेनू की होया? मलिका मुझे कुछ नहीं हुआ है, लगता है वहाँ कुछ हुआ है। बड़ी परेशान लग रहे हैं।
परेशान लग रहे? ये तुझे क्या हो गया? एक ही दिन में लग रहा है से लग रहे हो गया? ऐसा कुछ नहीं। ओए रहने दे, उसने तुझे देखा नहीं ना, इसलिए तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना। चुप कर। वाह महर, तेरी तो निकल पड़ी यार। ना जाने मेरी लाइफ में कौन लिखा है। मैं भी व्रत रख लूं करवा चौथ का फॉर हैंडसम हस्बैंड आज। कल व्रत टूट गया था ना मेरा। रख ले। यार महर, मुझे कल सिस्टर दीदी को देखकर बहुत बुरा लग रहा था। बेचारी डॉक्टर अविनाश को बहुत याद करती होंगी ना जाने उनको लाइफ में और एक चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं मुंबई के एक हॉस्पिटल में सर्जन था। मेरा फ्यूचर सिर्फ ऊंचाई देख रहा था। डॉक्टर अस्थाना जो मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, मुझे लगता था वो कभी भी रिटायर होकर मुझे अपनी पोजीशन दे देंगे। सारे डॉक्टर्स, सारे सर्जन्स, बाकी सारे स्टाफ को लगता था कि मेरा फ्यूचर एकदम ब्राइट है, एकदम सॉलिड। मैं दिन ब दिन और कामयाब होता जा रहा था। मुझे बहुत सारे बेस्ट सर्जन के अवार्ड्स मिल रहे थे। यू नो, आई वाज बिकमिंग मोर एंड मोर सक्सेसफुल एवरी डे। बस मुझे एक ऐसी सर्जरी चाहिए थी, सिर्फ एक, जो मुझे फेमस कर देती। यू नो, समथिंग दैट वुड पुट मी इन द पेपर्स, समथिंग दैट वुड ब्रिंग मी इन द लाइमलाइट। और मैं तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर की वो टेंशन, यू नो, जिस टाइम पे सब कुछ सर्जन के हाथ में होता है, उसकी एक मूव से पेशेंट की जिंदगी और मौत डिसाइड होती है। उस टाइम पे सर्जन को लगने लगता है कि वो भगवान है। वो एक नशा है अमृता, वो एक अजीब सा नशा है। That's called a God complex. मैं तो कब से वेट कर रहा था कि एक दिन नोटिस बोर्ड पे मेरा नाम लगेगा, डॉक्टर करण ओबरॉय, हेड सर्जन। मेरे पीछे 4 डॉक्टर होंगे, 2 नर्सेज होंगी। बस एक मौका चाहिए था मुझे, एक मौका, और वो मौका मुझे मिल गया। सर, डॉक्टर अस्थाना ने ऑपरेशन किया है, लेकिन बैक पेन में अभी तक कंप्लेंट बाकी है। बोन डेंसिटी सर लो है। हाँ, देखो बाकी सारे टेस्ट करवाओ, मुझे वापसी की पूरी हिस्ट्री चाहिए, लगता है दोबारा सर्जरी करानी पड़ेगी। तो मोटी रेडी करो, डॉक्टर अस्थाना से बात करो। जी सर। हाँ करण, बोलो। सर, वो आर्यन शर्मा की आपने सर्जरी की थी ना, बैक पेन, उसकी पेन रिसर्फेस हो गई है सर। क्या बात कर रहे हो? जी सर, लगता है दोबारा सर्जरी करनी पड़ेगी, बट ही इज वेरी वीक सर। सर्जरी तो करनी होगी, और वो भी इमीडिएट। बायोप्सी की रिपोर्ट निकलवाओ। हाँ सर, वो सब हो रहा है। करण, स्टार्ट द प्रिपरेशंस। ओके? ऑफ कोर्स। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। यस। आप लोग तैयारी कीजिए, मैं जरा डॉक्टर साहब से बात करके आता हूँ। हाँ करण, बोलो। डॉक्टर अस्थाना। ईशो, सब इंतजार कर रहे हैं केक काटने के लिए। जल्दी आओ, कम ऑन। आता हूँ। करण, मैं यहाँ बहुत बुरी तरह से ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, जो तारा रोड पे। इट्स ए ग्रेट ब्लॉक। तुम एक काम करो, सर्जरी स्टार्ट करो। ओके? सर मैं? हाँ। सर, दिस इज योर केस। ऑपरेशन के वक्त तुम मेरे साथ थे, तुम मेरे जूनियर डॉक्टर हो। कम ऑन, गेट स्टार्टेड। सर, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, और आपकी सर्जरी में मैं कैसे हाथ डाल सकता हूँ सर? इट कैन गो रॉन्ग। करण, तुम मेरे बेस्ट सर्जन हो, तुम नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? इस तरह के मौकों का हर डॉक्टर को इंतजार होता है, आज तुम्हें मिला है। अरे प्रूव द वर्ल्ड कि तुम एक बेस्ट सर्जन हो। कम ऑन करण, डू इट। सर, पर किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। करण, तुम एक डॉक्टर हो, और वो भी सर्जन। तुम्हारे टेबल पर आने वाले हर मरीज की जिंदगी और मौत तुम्हारे हाथों में होती है। नाउ कम ऑन, डू द सर्जरी। You're right, sir. मैं सर्जरी करूंगा सर।
गुड, ये हुई ना बात। जैसे ही ट्रैफिक खुलता है मैं पहुंचता हूं तुरंत। ओके, कम ऑन, ऑल द बेस्ट। अच्छा, तुम सोच रही होगी मैंने वो जोखिम काम लिया था, लेकिन अमृता तुम नहीं समझोगी। सर्जरी के अंदर सर्जन को लगने लगता है कि वो भगवान है, ही इज गॉड, यू नो, सब कुछ उसके हाथ में है। तुम कहती हो ना मरीजों के सामने कभी ना नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर मैंने उस दिन ना बोल दिया होता तो पेशेंट की जिंदगी और मेरा करियर बच गया होता। ये तुम क्या करने जा रहे हो? आर यू श्योर? तुम किसी और डॉक्टर के फटे में पांव क्यों देने जा रहे हो? तुम्हें भी मौका मिलेगा अपना केस खुद संभालने का। अगर कुछ हो गया तो तुम्हें लगता है मैं ये सर्जरी नहीं कर सकता? तुम्हें ये सर्जरी नहीं करनी चाहिए। जस्ट बिकॉज यू कैन डज नॉट मीन यू शुड। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल। लिसन डूड, मेरा नाम डॉक्टर करण ओबरॉय है, राइट? मैंने आज तक कोई केस नहीं बिगाड़ा है। ये बात डॉक्टर अस्थाना समझते हैं क्योंकि उनके पास विजन है, नॉट यू। डॉक्टर साहब थोड़ी देर में आ रहे होंगे, तब तक उसे लाइफ सपोर्ट पे रखते हैं। हाँ, समझा। तुम नहीं चाहते मैं सर्जरी करूं, तुम नहीं चाहते मैं सर्जरी करूं ताकि दुनिया को मेरा टैलेंट नजर आए। तुम जल रहे हो, you're jealous, right? पागल तो नहीं हो गए? ऐसा कुछ नहीं है। Listen to me, brother. This is my big shot. All right, I'm going in. Oh my God, he's bleeding. Nurse, cotton दो. सर लेकिन Give me the injection. More cotton. Give me cotton. He's thinking, yaar. He's thinking. Him. इसके बाद पता चला कि डॉक्टर अस्थाना अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं। हमें केक काटना। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि उन्होंने पूरा केस मेरे ऊपर डाल दिया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब ये केस तुम्हारा था ही नहीं तो तुमने लिया ही कैसे? तुम क्या प्रूव करना चाहते थे? हाँ? और इतने कॉम्प्लिकेटेड केस में तुमने हाथ डाला ही क्यों? सर एक्चुअली पेशेंट जिस हाल में हॉस्पिटल में आया था तो
मैंने डॉक्टर अस्थाना को फ़ोन किया और सर एक्चुअली घर पे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं ऑपरेशन शुरू करूं और वो पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर वो ट्रैफिक में। सर आप बताइए ना प्लीज़। आप डॉक्टर करण के एम्बिशंस को तो जानते ही है ना सर, और इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केस मैं किसी दूसरे को हैंडल करने नहीं देता। I absolutely did not tell him to do so. सर आप ये क्या कह रहे हैं सर? मैंने आपसे फोन पे बात की थी सर। आपने मुझे कहा था कि मैं सर्जरी शुरू करूं सर। ऐसा मत कीजिए सर प्लीज। सर आप उनको बताइए ना सच क्या है। डॉक्टर करण, द पॉइंट इज दैट तुमने डॉक्टर अस्थाना का केस लिया है क्यों? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि डॉक्टर्स को एक दूसरे की बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यू आर बीइंग टू एम्बिशियस। और तुमने क्या सोचा कि तुम ये हाई प्रोफाइल केस लेके कामयाब हो जाओगे और दूसरे दिन पेपर में तुम्हारा इंटरव्यू होगा? नहीं सर। आज इस मौत का जिम्मेदार कौन है? इस मौत का जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इट्स ओनली यू। आई एम सॉरी डॉक्टर करण, आप इस हॉस्पिटल में काम नहीं करोगे। वी हैव नो चॉइस। इसके पहले कि हॉस्पिटल पे निगलेक्ट का केस बने, इससे तो अच्छा होगा कि ये केस आप पे बने। यू आर नो मोर वर्किंग विथ अस, दैट्स इट। उसके बाद उन लोगों ने मेरा मुंबई में काम करना रोक दिया। तुम सोच रही होगी मैं कितना बड़ा अपॉर्चुनिस्ट है ना? हाँ नहीं कह नहीं रही हो, लेकिन सोच रही हो। मैंने ऐसा नहीं कहा। कह दो ना कि मैं अपॉर्चुनिस्ट हूँ, अपने फायदे के लिए कुछ भी करता हूँ। इस लड़के को मैंने मारा था ना, इसकी उम्र 24 साल थी। वो मॉडल बनना चाहता था। उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने थी। ये सारे सपने मैंने तोड़ दिए। और ये जो मेरे साथ हो रहा है ना, ये सब मेरे साथ होना चाहिए। ये मेरी सजा है। वो उसके सपने तोड़ने के लिए मेरी सजा है। मैं अपने आप को ना बहुत होशियार समझता हूँ, एकदम ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कभी कोई गलती नहीं करूँगा। और इसलिए मुझे सजा मिली। आहिस्ता आहिस्ता मेरे सारे ऑप्शन बंद हो गए। मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। और फिर ये मुस्कान से चिट्ठी आई, तो मुझे लगा शायद यही मौका है, मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। लेकिन जैसा तुमने कहा, मैं अपने आप से भाग रहा था। तुम्हें पता है, मैंने बात अभी को नहीं, सबने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे दोस्त, मेरे कलीग, डॉक्टर, सर्जन, सब। लेकिन अभी होता ना, वो मेरे लिए लड़ता, वो पूरी दुनिया से मेरे लिए लड़ता। क्या हो जाता है इन मर्दों को? अमृता के सामने आके सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे उसकी तरफदारी करते हैं जैसे उसके वकील। तुम तो अमृता के पीछे ऐसे पड़ जाती हो जैसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। क्या तुम्हें दिखता नहीं है क्या वो उसके एफर्ट्स, उसका पैशन? सच ये है कि दैट यू आर अ ग्रेट नर्स अमृता। और आज के ऑपरेशन के बाद तुमने प्रूव कर दिया कि सच में एक नर्स डॉक्टर का राइट हैंड होती है।
प्रॉब्लम की जड़ अमृता, हर प्रॉब्लम की जड़ अमृता। अभी के लिए, उसके सपनों के लिए मैंने इस शहर को, इस हॉस्पिटल को 15 साल दिए, 15 साल। लेकिन उसने मुझसे मेरा अभी छीन लिया। अब वो मुझसे मेरा करण छीना चाहती है। इस बार नहीं अमृता, इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल जीतने नहीं दूंगी। क्या हुआ? तुम एकदम चुपचाप मेरी बात सुन रही हो, कुछ बोल नहीं रही। ऐसा तो दिन भर पटर 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 करती हो, अब कुछ बोलो ना, बोलो। तुम मुझसे नफरत करती हो ना? तुम मुझसे नफरत करती हो। तो तुम सोच रही हो कि करण ओबरॉय है, ये कातिल है। अब इसका क्या करें? अब इसको मुस्कान में रखें या नहीं रखें? क्या इसको पुलिस को दे दें? यही सोच रही हो ना? बड़ा रूल सिखाता था डॉक्टर करण, हमें बताता था ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। अब तो इसकी पोल खुल गई। अब इसका क्या करें? यही सोच रही हो ना? ऐसी भी क्या दुश्मनी है? माफ कर दो मुझे।